दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए जीके की एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों ये हमारा जीके फटाफट टेस्ट का जो पार्ट 5 वीडियो है। और इससे पहले मैंने जो 4 वीडियोस बनाए हैं वो आप लोगों ने बहुत पसंद किए। और जैसा कि मैंने आपसे उम्मीद की थी उससे ज़्यादा आपने उस पर रिस्पॉन्स दिया है। और आप लोगों की जो रिस्पॉन्स को देखते हुए मैं इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूं। और डेली मैं एक वीडियो फटाफट जीके टेस्ट के लिए बनाता हूं, जिसमें कि आपको 10 मिनट के अंदर 25 प्रश्न मिलते हैं। कम समय में आपको 25 प्रश्न का रिवीजन हो जाता है। साथ ही साथ आप उसका टेस्ट भी देते चलते हैं कि आपके 25 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और फिर आप को हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अपना स्कोर बताना होता है। साथ ही साथ मैं हर डेली एक वीडियो के आखिर में एक आपसे प्रश्न भी पूछता हूं, जिसका आंसर आप हमें कमेंट करते हैं और फिर उसका जो राइट आंसर है मैं अगली वीडियो में बताता हूं। तो इससे क्या हो रहा है, आपके डेली के 25 प्रश्न जो मैं टेस्ट में कराता हूं और एक डेली का एक्स्ट्रा आपको होमवर्क में देता हूं, तो 26 प्रश्न डेली के तैयार होते हैं। और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है अब होने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं देखने, बहुत छोटे छोटे वीडियो देखनी है, जिसमें आप बहुत ही जल्दी से अपने जीके और जो भी अपना नॉलेज है उसको टेस्ट करते रहें। तो जीके के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा मैं ऐसे ही हिंदी के लिए भी करूँ और रीजनिंग और मैथ के लिए भी स्टार्ट कर दूं। दोस्तों अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और बाकी हमारे जो सोशल हैंडल्स हैं, यानी फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है, इन सब से भी आप सभी जुड़ जाइए। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों होता क्या है, वहाँ पर भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो भी पोस्ट वगैरह होती है वो मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ पर भी जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कल जो मैंने एक आपसे सवाल पूछा था उसका क्या सही आंसर है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया। आप देख लीजिएगा, इसमें पूछा गया था कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, ऑप्शन थे हमारे ए भूमध्य सागर और लाल सागर, बी बाल्टिक और कैस्पियन सागर, सी भूमध्य और उत्तरी सागर और डी लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर था वो था ए भूमध्य सागर और लाल सागर। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया था और फाइनली जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देख लेते हैं हमारे जो जीके टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की। तो आपको बताना है, इसमें जो हमारे ऑप्शन थे ए इंडियन नेशनल आर्मी, बी रिपब्लिकन पार्टी, सी फॉरवर्ड ब्लॉक और डी सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से निकलने के बाद जो पार्टी बनाई थी वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की किसने स्थापना की थी, सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ए विवेकानंद, बी रामकृष्ण, सी एम जी रानाडे और डी केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए विवेकानंद। ए विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, कनिष्क किस समय में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था, या आरूढ़ मीन्स चढ़ा था, मतलब सिंहासन पर बैठा था। तो हमारे ऑप्शन है ए 108 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 58 ईस्वी और डी 128 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 78 ईस्वी। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। तो इसमें जो मुगल सम्राट की बात करें तो इसमें ऑप्शन है हमारे ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है शाहजहां। शाहजहां को क्या है, मुगल सम्राट के हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। इसके बाद अगला है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन की पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी नसीरुद्दीन खुसरो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन बी।
ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे ए ऋग्वेद, बी मत्स्य पुराण, सी भगवत गीता और डी मुंडकोपनिषद। तो आपको बताना है सत्यमेव जयते जो प्रतीक में है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मुंडकोपनिषद, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? प्रसिद्ध वायलिन वादक आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, बी सोनल मानसिंह, सी परवीन सुल्ताना और डी अमृता शेरगल। तो इसके जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, ऑप्शन ए। इसके बाद 8वां प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजियर किस क्षेत्र का राष्ट्रीय था? तो इसमें बताना है, ऑप्शन है नीदरलैंड, बी पुर्तगाल, सी यूके और डी फ्रांस। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फ्रांस, ऑप्शन डी। आप जल्दी जल्दी से ये प्रश्न के जो स्कोर है अपना चेक करते रहिएगा, और फाइनली जो लास्ट में वीडियो में हमें आप कमेंट करके अपना स्कोर भी बताइएगा। तो चलिए 9वां प्रश्न है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? जैमिनी राय किस कला के क्षेत्र से थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन सी चित्रकला। ऑप्शन सी चित्रकला से संबंधित है जैमिनी राय। इसके बाद 10वां प्रश्न है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? पुष्कर मेले की बात करें तो ऑप्शन है हमारे ए जोधपुर, बी अजमेर, सी जयपुर और डी उदयपुर। तो पुष्कर मेले उससे जो संबंधित है उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा अजमेर। पुष्कर मेला कहाँ होता है? अजमेर में होता है। इसके बाद अगला है, निम्न में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे ए भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, बी राष्ट्रीय संग्रहालय, सी राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा और डी सालार जंग संग्रहालय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सालार जंग संग्रहालय। इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? दोस्तों अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए द्वारका गुजरात, बी पुरी उड़ीसा, सी मथुरा उत्तर प्रदेश और डी गांधीनगर गुजरात। तो स्वामी नारायण मंदिर की अगर हम बात करें वो है गांधीनगर उत्तर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है, मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो ए व्याघ्रों के लिए, बी गवलों या वाइसनों के लिए, सी पक्षियों के लिए और डी हाथियों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है व्याघ्रों के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, 14वां बाड़ बनाना, एकत्रित करना, ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां इससे संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास लामा का पालन पोषण, बी कपास सूत की खेती और सी भेड़ पालन और डी कुक्कुट पालन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भेड़ पालन, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला 15वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है किस चीज का? ए नॉर्वे का, बी उत्तर अमेरिका का, सी डेनमार्क का और डी कनाडा का। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है डेनमार्क, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला है, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत की बात करें तो ए इंदिरा गांधी इंदिरा स्थल सॉरी, बी कंचनजंगा, सी पामीर नॉट और डी इंदिरा कोल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी पामीर नॉट। अगला है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास ए सतलज, बी दामोदर, सी महानदी और डी गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दामोदर नदी, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगला 18वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन है ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी और डी कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गोदावरी। गोदावरी को कहते हैं दक्षिण की गंगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय निम्न किससे निर्मित होती है? किससे निर्मित होती है? ऑप्शन है किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, बी किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, सी किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा और डी किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा, ऑप्शन डी। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ का अवधारणा पहले शुरू की गई थी, कहाँ शुरू की गई थी? हमारे ऑप्शन है ए चीन में, बी जापान में, सी भारत में और डी पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर आप सभी को देना है और राइट आंसर होगा चीन में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया गया? तो ऋण नियंत्रण का प्रचालन है किसके द्वारा सॉरी किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है ए ग्रामीण बैंक, बी वाणिज्य बैंक और सी रिजर्व बैंक और डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसके बारे में आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है नाबार्ड। नाबार्ड किसका नाम है? नाबार्ड क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए वाणिज्यिक बैंक, बी वित्तीय संस्था, सी कृषि सहायक विशिष्ट बैंक और डी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कृषि सहायक विशिष्ट बैंक। एक तरह का नाबार्ड बैंक है जो कृषि संबंधी लोन वगैरह इस तरह से देता है। कृषि सहायता से संबंधित एक स्पेशल बैंक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ? जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में हुआ था आपको बताना है। तो ये हुआ था 1949, ऑप्शन सी। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद 24वां प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा कर का भुगतान होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी परिवहन क्षेत्र और डी बैंकिंग क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स देता है वो है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं और इसमें पूछा गया है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। निर्विरोध जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो कौन से हैं आपको बताना है। तो हमारे ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी ज्ञानी जैल सिंह और सी नीलम संजीव रेड्डी और डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसके जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 25 प्रश्न कर लिए हैं और आपका जो भी स्कोर रहा है हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर आगे हम देख लेते हैं आज का हमारा सवाल। तो पिछली वीडियो में मैंने जो सवाल पूछा था उसका आंसर आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिया। अब आज का जो हमारा सवाल है वो देख लीजिए। इसका जो जवाब सही जवाब होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद इसका जो सही जवाब अगली वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। आज का जो सवाल है वो है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? एक बार फिर पढ़ लीजिए। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? ऑप्शन है ए 42 में संशोधन, बी 43 में, सी 44 में और डी 46 में। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। इनमें से एक जो सही आंसर है उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा और इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।